हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन। आज हम डीएसएसबी में जो सर्विलेंस वर्कर थे उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम हुआ था आपका 12 फरवरी 2024 को। तो आइए चलते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम था वो आपका था 12 फरवरी 2024 को हुआ था, ठीक है। सर्विलेंस वर्कर का था डीएसएसबी के थ्रू, ठीक है। बहुत सारे सेंटर दिल्ली ही में थे और कुछ तो बाहर भी थे, नोएडा की तरफ। और जो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उससे पहले ये समझिए कि उसमें रीजनिंग के अंदर 20 क्वेश्चन थे, जनरल स्टडीज़ के अंदर 20 थे, क्वांट के अंदर 20 क्वेश्चन थे, इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन और हिंदी लैंग्वेज 20 क्वेश्चन, और सबकी मार्किंग इक्वल थी, 20 नंबर 20 नंबर 20 नंबर 20 नंबर 20 नंबर। तो जो मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है, जहाँ तक लोगों से मैंने बात की है जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे, उन्होंने मुझे ये बताया है कि उनके लगभग यहाँ पर जो रीजनिंग है, रीजनिंग में 15 टू 17 क्वेश्चन तक सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। 15 टू 17 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे रीजनिंग के अंदर। जनरल स्टडीज़ थोड़ी सी टिपिकल थी, तो टिपिकल का मतलब ये था कि 10 से 12 क्वेश्चन थे। क्वांट में भी लोग 15 टू 18 लोगों ने सॉल्व किए हैं, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो फ्रेजेस आए थे, बहुत कुछ आए थे, वो आप समझ सकते हैं कि थोड़े से आपको इजी में ही मिले थे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही इजी थी। तो 15 इसके अंदर भी, 15 टू 16 और 16 टू 18, ठीक है। तो लगभग आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपने क्या कहते हैं बनाए हैं, जो सही बनाए हैं, वो लगभग इनकी रेंज में ही पड़ रहे होंगे आपके, ठीक है। तो और उसके बाद क्या हुआ था कि ये इसको भी हटा देते हैं, ये इन सब चीज़ों को भी हटा देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें भी बाद में आएंगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पार्ट ए था, इसके अंदर ये सारे के सारे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड, ठीक है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन थे जो बच्चों ने अटेम्प्ट किए थे, और ये सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। बाकी आ जाइए पार्ट बी पे। तो पार्ट बी थे, उसके अंदर 5 डिसिप्लिन थे, डिसिप्लिन 1 2 3 4 5, और इन सब की मार्किंग भी सेम थी, 20 20 20 20 20, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि जो पूछा गया था आपका सर्विलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। वेटरनरी से क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर इसके अंदर साइंस से भी पूछे गए थे क्वेश्चन, ठीक है। वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो ये सब चीज़ें पूछी गई थी। तो बहुत ही ज़्यादा जो नंबर ऑफ गेनिंग, मतलब जिसके अंदर मार्क्स इन्होंने गेन किए होंगे, वो ये सेक्शन था पार्ट बी के अंदर, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो पार्ट बी था, पार्ट बी के अंदर लोग 100 क्वेश्चन थे, तो लोगों ने लगभग 60 टू 70 क्वेश्चन बच्चों ने सॉल्व किए हैं, ठीक है, और अच्छे सॉल्व किए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पेपर इजी था, ठीक है। पेपर इजी था, तो 60 टू 70 तो मोस्टली बच्चों ने सॉल्व किए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जहाँ तक मेरे को लगता है, वैकेंसी कम होने की वजह से जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई जाएगी, ठीक है। कट ऑफ हाई जाने की संभावना है। तो जो जनरल की कट ऑफ है, मैं आपको कह सकता हूँ कि वो लगभग 150 के लगभग रहेगी, ठीक है। 140 टू 150 मान लो, ठीक है, 140 टू 150। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आप मान लो 140 से 145 तक हो सकती है, ठीक है, क्योंकि पेपर इजी था, लोग अटेम्प्ट करके आए हैं। जो इनकी कट ऑफ है वो 130 से 140 के बीच में हो सकती है, और एससी की कट ऑफ जो है वो 120 टू 130 हो सकती है, और जो एसटी की कट ऑफ है वो थोड़ी डाउन जाएगी, 115 तक हो सकती है, ठीक है। प्लस माइनस 5 इसमें भी कर सकते हैं। तो ये है आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ सर्विलेंस वर्कर की।
तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप आगे की प्रिपरेशन के लिए तैयार रहें, ठीक है। बाकी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी अगर आपकी क्वेरी हो तो हमसे पूछ सकते हैं। और इसका, हाँ, लोग पूछते हैं रिज़ल्ट कब तक आएगा। यार इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि ये जब इनको टाइम मिलता है तब रिज़ल्ट दे देते हैं, ठीक है। अगर मिलेगा टाइम तो ये आज ही रिज़ल्ट दे देंगे, नहीं तो देंगे तो 1 महीने बाद भी दे देते हैं रिज़ल्ट, ठीक है। एग्ज़ाम को हुए फरवरी हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट उनका आया नहीं है। तो समझ सकते हो कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है, क्योंकि DSSS भी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता है कि वो पर्टिकुलरली वो 1.5 से 2 महीने तक का भी टाइम ले लेती है रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने में, ठीक है। तो चलिए, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।